ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और मंगलवार है। आज भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। एकादशी का व्रत रखा जाएगा। चैत माह के शुक्ल पक्ष में आने वाले एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को अच्छे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अपने जीवन में के समस्त सुखों को भोग करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को जाता है। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना भी अवश्य करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति लक्ष्मी माता की पूजा करता है उसे धन ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की कृपा से उसे अपने जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। अतः भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता को आशीर्वाद पाने के लिए पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत रखें और फिर दूसरे दिन द्वादशी को एकादशी के व्रत का पारण किया जाता है। तो शुभ समय में ब्राह्मण को भोजन करवाएं, यथासंभव दान दक्षिणा देने के पश्चात अपने व्रत का पारण करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ सुनते हैं आज की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। उससे पहले सुनते हैं शनिदेव और हनुमान जी बाबा की कहा था कि जो भी जातक हनुमान जी की पूजा करता है उसे शनिदेव कभी परेशान नहीं करते। ऐसा क्यों, यही बताया गया है इस कथा में। बोलिए हनुमान जी बाबा की जय हो, शनि महाराज की जय हो। एक बार शनिदेव को अपनी शक्तियों पर बहुत ही घमंड हो गया था। शनिदेव को ऐसा लगने लगा था कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही पृथ्वी के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। तो शनिदेव इसी मद में चूर होकर एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां हनुमान जी बाबा अपने प्रभु श्री राम की पूजा में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी को देखकर शनिदेव ने उन पर अपनी वक्त दृष्टि डाल दी, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो इससे क्रोधित होकर शनिदेव भगवान हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे बानर, देख तेरे सामने कौन आया है। तो हनुमान जी ने शनिदेव की ओर ध्यान नहीं दिए और अपनी भक्ति करते रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। तो शनिदेव का क्रोध 7वां आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा कि हे बानर, आंखें खोल, मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति नष्ट करने के लिए आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को यह विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और बार बार क्षमा मांगने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर भी हनुमान जी ने बहुत ही सरल स्वभाव में पूछा कि महाराज आप कौन हैं। तो इस बात को सुनकर शनिदेव को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो शनिदेव जी हनुमान जी से कहने लगे कि मैं अभी और इसी समय तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ। तुम समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो यह सुनकर हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि आप कहीं और जाइए और आप मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने दें, बीच में इसी तरह विघ्न ना डालें। तो शनिदेव को हनुमान जी की यह बात पसंद नहीं आई। उनका गुस्सा 7वां आसमान पर चढ़ गया। जैसे ही हनुमान जी का ध्यान लगाने ही वाले थे तो शनिदेव ने उनकी एक भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ा ली। इसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण करके उनकी दूसरी बाह पकड़ने की कोशिश की। तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आया और उन्होंने अपनी पूंछ से
शनिदेव को लपेट लिए और फिर शनिदेव का अहंकार और क्रोध कम नहीं हुआ और गुस्से में हनुमान जी से कहा कि तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस बात पर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में लपेटे हुए शनिदेव को कभी पहाड़ों पर कभी वृक्षों पर खूब उठाया और पटका। इससे शनिदेव की हालत खराब हो गई। तो शनिदेव जोर जोर से दूसरों से मदद मांगने लगे, कहने लगे कि कोई मेरी मदद करो, रक्षा करो, इस बानर से मुझे बचाओ। लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आए। तो इस तरह शनिदेव बहुत ही बेबहाल हो गए। जब उनकी सहायता के लिए कोई सामने नहीं आया तो उससे समझ में आ गया कि मैंने गलत कर दिया है। तो अपनी जान बचाने के लिए हनुमान जी से बाबा से कहने लगे कि हे बानर राज, मुझे क्षमा करो, मुझ पर दया करो, मुझे मेरी उदारता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद आप ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आज के बाद मैं तुम्हारी छाया से ही दूर रहूँगा। तो शनिदेव की बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे कि मेरी छाया से नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन तुम्हें देना होगा, नहीं तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो शनिदेव ने तुरंत वचन दिया कि जो भी तुम्हारे भक्त, मैं उन्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। आप मुझे कृपया करके छोड़ दीजिए। तो शनिदेव के इस तरह गिड़गिड़ाने पर हनुमान जी बाबा ने शनिदेव जी को छोड़ दिया। इसलिए कहा जाता है कि शनिदेव जी हनुमान जी के भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते। जिसे भी शनि दोष का सामना करना पड़ रहा है उसे हनुमान जी बाबा की आराधना करनी चाहिए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो, बोलिए हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अपने सुनते हैं दूसरी कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें सेठ जी ने अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी भगवान की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वह नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। यह उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगे कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि गणेश जी का पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिनों तक भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी पर नदी में स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वह सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोले कि मुझसे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज मैं भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसलिए आप मुझे छोड़कर
कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपया दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा पारण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी ने दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल का ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी के स्मरण करते हुए सो गए तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान को एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर ज़मीन को खोदने लगता है और वहीं पर वह लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वह सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सोने के चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लेकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दी और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह की रात में ही घंटी बजा रही है। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तुम्हें विश्वास से हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी पूर्वक श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं को पूरी करना। अब अपने सुनते हैं अगली कहानी कामदा एकादशी व्रत की कथा। तो सारे विष्णु भक्त पूरे श्रद्धा भाव से इस कथा को सुने। विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपया करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य बताइए। तो धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था और जो समाधान उन्होंने किया था उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, अब तुम एकाग्रचित होकर सुनना। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति एकादशी के सारे नियमों का पालन करते हुए व्रत रखता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अपने जीवन में समस्त सुखों को भोग करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को जाता है। इस एकादशी व्रत के 7 जन्मों की तक किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इस एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ। प्राचीन काल में भोंगीपुर नामक एक नगर था। वह पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज करता था। भोगीपुर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। वहाँ पर एक वैभवशाली घर में एक दंपति निवास करते थे जिसमें पति का नाम ललित था और पत्नी का नाम ललिता था। वे एक दूसरे से बहुत ही अधिक प्रेम करते थे। वे दोनों हर समय साथ रहते थे। अगर उन्हें अलग होना पड़े तो दोनों व्याकुल हो जाते थे। उन दोनों का प्रेम इतना गहरा था कि पूरे नगर में उनके प्रेम की चर्चा होती थी। एक बार की बात है कि पुंडरीक राजा ने एक गान समारोह का आयोजन किया।
वहाँ पर अनेक गंधर्व गान करने के लिए आए थे। अप्सरा और किन्नर भी आए हुए थे। तो उन्हीं के बीच में उन्हीं के साथ ललिता और ललित भी गान कर रहे थे। तो गाते गाते ललिता का ध्यान अपनी प्रिय पत्नी ललिता की तरफ चला गया और उसका स्वर भंग हो जाता है। इस तरह बार बार गाने का स्वरूप बिगड़ने से राजा पुंडरीक्ष क्रोधित हो गए और इसमें उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ और वह ललित से कहने लगे कि तुम्हारा इस तरह बिगड़ने का कारण क्या है। तो ललित हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, जैसे ही गायन करता हूँ तो मेरा ध्यान मेरी पत्नी की तरफ चला जाता है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। तो ललित के मन में भाव को जानकर राजा पुंडरीक्ष और भी क्रोधित हो गए और क्रोधपूर्वक कहने लगे कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है। मैं तुझे शराप देता हूँ, तू कच्चा मांस और मनुष्य खाने वाला राक्षस बनकर अपने के कर्म के फलों को भोगेगा। तो इस तरह का शराप सुनकर ललित और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी हुए और हाथ जोड़कर ललित कहने लगा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई है, मेरी गलती क्षमा करो। जिस तरह का तो आप मुझे शराप दे रहे हैं वैसी गलती मैंने की नहीं है। पर शराब के प्रभाव से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस बन गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर और उसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की गंदरा से समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े हुए वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी और कठोर हो गई। इस प्रकार वह राक्षस बनकर अनेक प्रकार के दुखों को भोगने लगा। उसी क्षण वह पर्वत पर चला गया और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी हुई और अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। और उधर राक्षस बना हुआ ललित अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी पत्नी भी उसके पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। तो ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। तो उसे देखकर ऋषि कहने लगे कि हे शुभंगे, तुम कौन हो और यहाँ किसके लिए आए हो। तो ललिता कहने लगी कि हे मुनीश्वर, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति को राजा पुंडरीक्ष ने शराप दे दिया है और शराप के कारण वह विशाल काय राक्षस बन गया है। उसको मुझको महान दुख है। मेरे पति ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी उसे इतना कठोर दंड दिया गया है। हे मुनीश्वर, आप ही मुझे कोई समाधान बताइए। मेरे पति के उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए। मैं अपने पति की इस हालत को देखकर बहुत ही दुखी रहती हूँ। तो श्रृंगी ऋषि कहने लगे कि हे कन्या, तू ऐसा करना, चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, उसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सारे कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दे देती है तो तुम्हारा पति बहुत ही जल्द राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राक्षस राजा का श्राप भी असम में शांत हो जाएगा। तो मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि हे मुनीश्वर, आप मुझे व्रत की सारी विधि बतलाइए। तो श्रृंगी ऋषि ने एकादशी का सारा विधि विधान ललिता को समझा दिया और ललिता बड़े ही प्रसन्न होकर अपने घर आ गई। जैसे ही चैत्र शुक्ल एकादशी आई तो उसने पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत किया। पूरी निष्ठा और लगन से श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की और दूसरे दिन द्वादशी को ब्राह्मणों के समान अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे वह राक्षस की योनि से मुक्त हो जाए, मेरा और मेरे पति का जीवन सफल हो जाए। तो एकादशी व्रत का फल प्रदान करते ही उसका पति
ललित राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक में चले गए। इस तरह गुरु वशिष्ठ जी की सुनाई हुई कथा सुनाकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, जो भी मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसका समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इस एकादशी के बराबर और कोई दूसरा व्रत नहीं है। जो भी व्यक्ति पूरे प्रेम भाव से इस एकादशी को पढ़ता या सुनता है या ज़्यादा से ज़्यादा औरों को सुनाता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। तो आप सभी श्रोतागण से हमें निवेदन है कि शिला भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो समाप्त होते ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।